हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए इसमें हम मोस्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है IUPAC। यहाँ से जो है बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के अक्सर एग्ज़ाम में जो है देखने को क्वेश्चन मिलता है। IUPAC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। अब देखिए इसको IUPAC को जो है किस तरह से बनाएंगे। IUPAC बनाने के लिए हमें जो है जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए। देखिए जानकारी क्या है, देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो इसे जो है क्या पढ़ेंगे, संख्या कार्बन की 1 है तो इसे मैथ पढ़ेंगे, और संख्या कार्बन की 2 है तो इसे जो है एथ पढ़ेंगे, संख्या का कार्बन की 3 है तो इसे जो है प्रोप पढ़ेंगे, संख्या का कार्बन की 4 है तो इसे जो है ब्यूट पढ़ेंगे, संख्या का कार्बन की 5 है तो इसे जो है पेंट पढ़ेंगे, संख्या कार्बन की 6 है तो इसे जो है हेक्स पढ़ेंगे, संख्या का कार्बन की 7 है तो इसे जो है हेप पढ़ेंगे। अब देखिए बेसिक जानकारी जो है IUPAC बनाने के लिए होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें जो है अनुलग्न क्या होगा और प्रकार्यात्मक समूह जो है क्या होंगे। अब देखिए इसमें हम बनाते हैं, अब यहाँ एक बनाएंगे टेबल। अब टेबल में यहाँ लिखेंगे यौगिक, मतलब यौगिक का नाम जो है क्या होगा, यहाँ लिखेंगे यौगिक। अब यौगिक में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अनुलग्न। अगला जो यहाँ जो कॉलम बनेगा वो बनेगा फिर कार्यात्मक समूह का। अब देखिए यहाँ यौगिक का नाम लिखेंगे, यौगिक में हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका जो अनुलग्न रहेगा वो रहेगा ओइक अम्ल। अब इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा COOH। अब देखिए आगे देखें तो आगे हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल का जो अनुलग्न है वो हो जाएगा ऑल। इसका जो प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा OH। अगला हम देखें तो आगे हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अनुलग्न रहेगा वो रहेगा अल। अल में यहाँ आ जाएगा CHO। आगे हो जाएगा कीटोन, कीटोन का जो अनुलग्न रहेगा वो रहेगा ऑन। और यहाँ आ जाएगा, ये देखिए CO है और यहाँ एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे और एक बॉन्ड जो है यहाँ लगा देंगे। इस तरह से जो है इसमें हो गया। देखिए हमने जो है एल्कोहल भी लिख दिया, एल्डिहाइड लिख दिया, कीटोन लिख दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दिया। इनके जो अनुलग्न हैं वो यहाँ आ गए, जो प्रकार्यात्मक समूह हैं वो इधर जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, उसको भी देखेंगे। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ क्या आएगा, देखिए ये जो होता है ना यौगिक, ये एल्केन का होता है तो यहाँ लिखेंगे एल्केन। एल्केन के लिए क्या जाएगा, एल्केन के लिए जो आएगा वो N आएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में जो होता है वो एल्कीन होता है। अब इसमें आ जाएगा इन। अब बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा एल्काइन।
अब एल्काइन में जो अनुलग्न हो जाएगा वो हो जाएगा आइन। इस तरह से जो है हमें इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जानकारी थी, इसमें जो बेसिक जानकारी थी, अगर ये हमें जानकारी पता होगा तो हम क्या करेंगे, इससे जो है IUPAC बनाना जो है आसान हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं IUPAC जो है किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है CH4। अब CH4 का जो IUPAC नाम होगा वो कैसे होगा। अब देखिए CH4 में देखें तो यहाँ जो है एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए जो आता है मैथ आता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे मैथ और प्लस में आ जाएगा एन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मैथेन। इस तरह से आगे है C2H6, या इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो C2H6 है, अब इसका देखिए IUPAC नाम हम कैसे बनाएंगे। इसका IUPAC नाम बनाने के लिए इसमें देखेंगे कितने, इसमें जो है इसमें कितने कार्बन है। अब देखिए संख्या जो कार्बन की है वो कितनी है, 2 है। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। जब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को जो है एथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे एथ। अब देखिए यहाँ एथ लिख दिया। अब देखिए इसमें अगर देखें, अब एथ तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए जो वो आता है, अब इसमें सिंगल बॉन्ड के अनुलग्न जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे एन लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन। अब देखिए इसका IUPAC नाम जो है क्या बनेगा, इसका IUPAC नाम बन जाएगा एथेन। एथ प्लस एन ये हो जाएगा एथेन। अब देखिए आगे ऐसे देखेंगे हो जाएगा CH3 CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन, अब देखिए इसका IUPAC जो है किस तरह से बनाएंगे। ये लिखा हुआ CH3 CH2 CH3, यानी कि इसके बीच में कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। जब कोई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ जो है एक सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए जब सिंगल बॉन्ड होता है, अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें जो संख्या है कार्बन की वो 1 2 3 संख्या है। अब 3 के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, तो यहाँ हो जाएगा प्रोप, प्लस लगा देंगे। अब सिंगल बॉन्ड के अनुलग्न जो होता है वो होता है एन, तो यहाँ लिखेंगे एन। अब इसको मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए आगे देख लेते हैं, और तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें संख्या है कार्बन की कितनी है, 4 है। अब 4 जो संख्या होती है कार्बन की, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लगाते हैं ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगाएंगे वो एन लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन। अब देखिए हम देखेंगे डबल बॉन्ड के IUPAC जो है किस तरह से यहाँ जो है बनाए जाएंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड में देखेंगे तो यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जो IUPAC है वो किस तरह से बनेगा। देखिए इसमें संख्या है कार्बन की कितनी है, 2 संख्या है कार्बन की। जब कार्बन संख्या 2 है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 2 के लिए लगाते हैं एथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एथ और यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आता है वो आएगा इन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इन, तो ये हो जाएगा एथीन। अब देखिए यहाँ आगे देखेंगे, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जो IUPAC है वो किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए IUPAC बनाने के लिए वही नियम लगाएंगे। अब यहाँ जो है गिनती उधर से की जाती है जहाँ पर डबल बॉन्ड जो है धुरे पड़ेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड जो धुरे पड़ेगा वो इधर से पड़ेगा, यहाँ से गिनती कर देंगे 1 2 3 4। ये संख्या हमने लिखी है कार्बन के ऊपर, की कार्बन संख्या कितनी है, 4 है। जब संख्या यहाँ कार्बन की जो है 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट। अब ब्यूट लगा लिया। अब इसमें जो ब्यूट लगाया है, अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, डबल बॉन्ड नंबर जो है 1 नंबर पे है, तो यहाँ हो जाएगा इसका जो अनुलग्न होता है वो कितना होता है, इन होता है, तो हो जाएगा ब्यूट प्लस इन, यानी कि इसको लिखेंगे ब्यूटीन।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। अब इसको देखिए ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पे है तो चलो हमने लिख दिया ब्यूटीन 1 लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन। अब देखिए आगे देखें, आगे यहाँ लिखा हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसमें किस तरह से इसको बना पाएंगे। अब यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो कितनी है, संख्या जो कार्बन की वो 3 है, 1 2 3, तो यहाँ से वो धोरे पड़ेगा तो डालेंगे 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, 3 के लिए प्रोप लगाएंगे। फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे जो है आयन है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप, यहाँ लिखेंगे 1। अब 1 नंबर पे जो है डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं वो इन। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो इन लगाते हैं, तो इन कितने पर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ 1 नंबर पे पड़ गया तो यहाँ आ जाएगा इन, यानी कि हो जाएगा 1 इन। तो हमने लिखा है ये हो गया प्रोप 1 इन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1, यानी कि इसका जो है एक नाम और हो जाएगा, वो नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपेन 1। देखिए यह इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसका जो IUPAC नाम है वो किस तरह से जो है बना पाएंगे। अब IUPAC हमें इसका बनाना है। अब देखिए IUPAC बनाने के लिए क्या होता है, हमें जो है गिनती उस ओर से करेंगे जहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये धोरे पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड जो है धोरे किधर पड़ गया है, अब देखिए डबल बॉन्ड को अगर देखें तो डबल बॉन्ड जो धोरे हैं वो यहाँ से देखें तो 1 2 नंबर पे हैं, यहाँ से देखें तो 1 2 3 नंबर पे हैं, तो डबल बॉन्ड जो धोरे पड़ लिया वो इधर से पड़ लिया है, तो यहाँ लिखें 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए 5 नंबर है, तो जब 5 कार्बन की संख्या है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं पैंट, तो यहाँ लिखेंगे पैंट। अब देखिए पैंट हमने लगा दिया है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब जो डबल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगाया है वो लगाया है इन लगाया है, तो यहाँ लिखेंगे इन। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो जगह पैंट 2 इन। अब देखिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसका IUPAC हम किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है CH और यहाँ जो है 3 बॉन्ड है। अब हमें इसका जो है IUPAC बनाना है। अब देखिए IUPAC बनाने के लिए हम ये जानते हैं कि इसमें संख्या कितनी कार्बन की 2 है। जब संख्या इसमें कार्बन की 2 है तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं, उसके लिए लगाते हैं एथ, तो यहाँ एथ लिखेंगे। अब देखिए इसमें देखेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अनुलग्न लगाएंगे आइन हो जाएगा, तो इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एथाइन। अब इसका आगे एग्जाम्पल देखें। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका हमें IUPAC बनाना है। अब देखिए इसका IUPAC कैसे बनाएंगे। इसका IUPAC बनाने के लिए हमें संख्या देखनी कार्बन कितनी है। संख्या जो है कार्बन की है वो 1 2 3 4 है, ये तो हमें पता चल गया। अब ये भी हमें देखना है कि संख्या जो है डबल बॉन्ड से किस ओर धोरे पड़ेगी। अब देखिए यहाँ 1 2 यहाँ भी 2 नंबर पे है, यहाँ भी 2 नंबर, किधर से भी आप गिनती कर देंगे तो 2 ही नंबर पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। तो हम गिनती कर देते हैं राइट हैंड से 1 2 3 4। अब देखिए संख्या जो है कार्बन की कितनी है, यहाँ 4 है। जब संख्या कार्बन की यहाँ 4 है तो 4 कार्बन वालों क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। अब देखिए यहाँ पे जो है जो ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड जो है सेकंड नंबर पे है, यानी कि 2 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है 2 लिखेंगे। चलो 2 हमने लिख दिया है। अब इसको देखिए इसका जो अनुलग्न होता है किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, तो वह होता है आयन। तो ये जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। ठीक है, अब इसको देखिए आगे, अब इसका आगे बनाएंगे तो यहाँ हम देखिए एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ है CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH।
अब इसका IUPAC जो है किस तरह से इसको IUPAC बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम संख्या कार्बन की कितनी है, संख्या जो है कार्बन की वो 3 है। जब 3 संख्या जो है इसमें कार्बन की है, आप तो गिनती कहाँ से करते हैं, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है दोहरे पड़ेगा। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो दोहरे पड़ेगा वो यहाँ से पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए जो लगाया जाता है वो क्या लगाएंगे हम, तो वो लिखते हैं प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। अब देखिए प्रोप ने लगा दिया। अब यहाँ जो है ये 1 नंबर पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड के अनुलग्न लगाते हैं वो लगाते हैं आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो यहाँ जो है हमने लिखा, यहाँ हमने लगा दिया आइन, तो यहाँ इसको लिखेंगे, आइन लगा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब देखिए हमने इसका IUPAC, अब देखिए यहाँ इसके एग्जाम्पल हो गए, ये हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आगे और एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए हम बनाते हैं, ये लिखेंगे, हमने लिखा यहाँ गया CH3 CH2OH। अब इसका देखिए अनुलग्न किस तरह से बनाएंगे। अब ये जो इसका सामान्य नाम होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का जो हमें IUPAC बनाना है तो किस तरह से IUPAC जो है बनाएंगे। देखिए कार्बन 2 है तो 2 के लिए क्या आते हैं, 2 के लिए लिखते हैं एथ, तो यहाँ लिखेंगे एथ। अब एथ हमने लिख दिया है। अब यहाँ जो देखिए 1 नंबर पे है, यानी शुरू में क्या है OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो लगाते हैं ऑल, वो लिखेंगे ऑल। अब इसका जो IUPAC नाम बन जाएगा वो बन जाएगा एथेनॉल, ये बन जाएगा इसका IUPAC नाम एथेनॉल। अब देखिए आगे यहाँ है CH3 CH2 CH2OH। अब इसका IUPAC हमें किस तरह से बनाना है। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है IUPAC बनाना। यहाँ संख्या कितनी कार्बन की, 1 2 3 संख्या है कार्बन की। 3 के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। अब देखिए इसमें जो है OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, OH ग्रुप के लिए लगा देंगे अनुलग्न और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब इसको प्रोपेनॉल हमने लिखा है, इसको प्रोपेनॉल 1 भी इसको लिख सकते हैं, जैसे एथेनॉल लिखा है इसको एथेनॉल 1 भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे और देखेंगे तो यहाँ है एक आखिरी देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब देखिए इसका IUPAC जो है किस तरह से बनाएंगे। अब संख्या कितनी कार्बन की, जो संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या है कार्बन की। 4 के लिए क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं ब्यूट। अब ये ब्यूट हमने लगा दिया है। OH ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे अनुलग्न, वो लगा देंगे ऑल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब देखिए हमने OH ग्रुप का जो है कुछ IUPAC हमने बना के देख लिए हैं। अब देखते हैं CHO ग्रुप के। अब CHO ग्रुप में किस तरह से बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा CH3 CHO। अब इसमें संख्या है कार्बन की वो कितनी है, संख्या जो कार्बन की वो है 2 है। जब संख्या कार्बन की 2 होती है तो इसके 2 होती है तो वहाँ क्या लिखते हैं, वहाँ एथ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एथ। अब देखिए CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनल। अब देखिए फर्क इतना है, यहाँ OH ग्रुप में ऑल आता है और CHO ग्रुप में अल आता है, तो यहाँ हो जाएगा एथेनल। अब देखिए संख्या कार्बन की 2 है तो इसलिए क्या आया है, यहाँ आया है एथेनल। अब आगे देखें, आगे जाएगा CH3 CH2 CHO। अब इसका जो IUPAC है वो किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ जो संख्या कार्बन की कितनी है, यहाँ संख्या जो कार्बन की है वो 1 2 3 संख्या कार्बन की है। अब 3 के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, तो यहाँ प्रोप लिखेंगे। CHO ग्रुप का क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप का जो आ जाएगा वो अल आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्रोपेनल, ये हो जाएगा प्रोपेनल। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखिए जो आगे एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, वो हम देखेंगे CH3 CH2 CH2 CHO।
अब देखिए यहाँ संख्या कितनी है कार्बन की, यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो 1 2 3 4 संख्या कार्बन की है। जब संख्या कार्बन की 4 होती है तो उसके नाम से पूर्व क्या लगाया जाता है, इसके नाम से पूर्व जो लगाते हैं वो ब्यूट लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्यूट। अब देखिए यहाँ CHO ग्रुप का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल होता है, तो यहाँ अल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमने यहाँ IPAC बनाया है, IPAC नाम तो सही बना हुआ एथेनॉल ही बनेगा, लेकिन यहाँ एथ प्लस ओल कर दिया, यहाँ एथ प्लस एन ओल लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रोप प्लस एन प्लस ओल लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है ब्यूट प्लस ओल है तो यहाँ जो है एन ओल लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए अब यहाँ लिखा हुआ एथ प्लस अल है तो यहाँ जाएगा एथ प्लस एन प्लस अल। अब देखिए यहाँ पे है प्रोप प्लस अल है तो यहाँ आ जाएगा प्रोप प्लस एन प्लस अल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वो ब्यूट है तो यहाँ जो है एन आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए जो है एन आता है। अब देखिए CHO ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनल। अब देखिए आपको जो है इतना नहीं लिखना है, आपको तो केवल ये डायरेक्टली सीधा जो नाम लिखे हुए हैं IPAC के, अगर ये नाम लिख देंगे तो आपका जो है सही माना जाएगा। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे COOH ग्रुप का। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा CH3COOH। इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, लेकिन इसका जो IPAC नाम है वो किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए IPAC नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें संख्या कितनी कार्बन की 2 है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, 2 के लिए लगाते हैं एथ। अब इसमें क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एथ प्लस एन। अब देखिए अब आगे क्या बना देंगे, अब क्यों C और OH का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल, वो होता है ओइक अम्ल। तो यहाँ जो इसका IPAC बना है वो बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए आप तो यहाँ सीधा ये नाम, ये फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली ये नाम लिख सकते हैं। देखिए आगे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे CH3CH2COOH। अब इसका IPAC नाम किस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन संख्या जो है 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप। अब इसमें सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ क्या लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ COOH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखिए इसके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3CH2COOH। अब देखिए इसका IPAC नाम किस तरह से बनेगा। अब देखिए संख्या कितनी कार्बन की, यहाँ 1 2 3 4 संख्या कार्बन की है। 4 के लिए क्या लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं ब्यूट। अब देखिए यहाँ इसके लिए ब्यूट लगाएंगे, तो यहाँ हमने जो है इसके लिए हमने ब्यूट लिख दिया। अब देखिए ब्यूट लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न लगाते हैं और क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा COOH, और COOH का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब देखिए हम देखते हैं आगे जो इसका IPAC बना के देखेंगे वो देखते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा वो देखेंगे हम कीटोन का। अब देखिए कीटोन में हम देखें तो यहाँ हो जाएगा CH3COCH3। अब देखिए ये CO है, ये किसका है, कीटोन का है। अब कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑन। अब देखिए इसका IPAC जो है किस तरह से इसका IPAC जो है बनाया जाएगा। अब देखिए इसका IPAC हम देखें तो यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो कितनी है, 1 2 3 संख्या जो है कार्बन की है। 3 के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, 3 के लगाएंगे प्रोप। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। जो CO है, अब देखिए यहाँ इसको बना के देख लेते हैं एक बार,
तो ये हो जाएगा प्रो प्लस एन प्लस ऑन। अब देखिए ऑन क्या है, ऑन जो है कीटोन का अनुलग्न होता है, तो यहाँ इसका आईपीएसी क्या बन जाएगा, इसका आईपीएसी बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉन। अब ये कीटोन ग्रुप का जो आईपीएसी है ये हो गया प्रोपेनॉन। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।